और आयरन मैन के ऑल्टरनेट वर्जन्स को कवर करने के बाद अब बारी है थॉर की। तो मार्वल कॉमिक की हिस्ट्री में कई सारे थॉर्स एग्जिस्ट करते हैं। आई मीन ट्रूथ किंग थॉर से लेकर द अल्टीमेट थॉर तक। और आज हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये लिस्ट पूरी तरह से रैंडम ऑर्डर में है। और इसके अलावा इस वीडियो में कई सारे स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं कॉमिक बुक्स को लेकर। तो आप सभी लोग अगर उन बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ कॉमिक वर्स से मैं हूँ मोहित, और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। है थॉरेल का। और आप में से जितने लोग सोच रहे हैं कि क्या आपने थॉरेल सुना, मतलब कालल और जोरल से मिलता जुलता नाम, तो आप सभी ने बिल्कुल सही सोचा। क्योंकि थॉरेल दरअसल में पार्ट है अमलगम यूनिवर्स का, जो कि मार्वल और डीसी का एक क्रॉसओवर इवेंट है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर सुपरमैन को थॉर से कंबाइन कर दिया जाएगा तो किस तरह का कैरेक्टर बनेगा। और उसका रिजल्टेंट है थॉरेल। अब थॉरिल के बारे में, मतलब थॉरिल की बैक स्टोरी हमें बहुत ज्यादा तो नहीं पता, क्योंकि ना ही इसका ओरिजिन बताया गया है और ना ही इसके बारे में ज्यादा कुछ। तो बस आप लोग इतना समझ सकते हैं कि सुपरमैन और थॉर की पावर्स का कॉम्बिनेशन है। और अगर इसकी अपीयरेंस की बात करी जाए तो पूरी तरह से ब्लू कलर का है। और इसके अलावा इसके आर्मर पर सुपरमैन की तरह एस बना होने के बजाय थॉर का टी बना हुआ है। एंड आई सीरियसली होप कि मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स अगर आगे जाके क्रॉसओवर करते हैं और थॉरेल को वापस लेकर आते हैं तो हम लोग इसके बारे में और भी जानना जरूर चाहेंगे। इसके बाद आने वाला थॉर दरअसल में ड्रैगो का थॉर है। अब ड्रैगो की कहानी टेक प्लेस करती है आज से कई साल फ्यूचर में, और टू बी स्पेसिफिक ईयर 2587 में, जहां पर क्राइम का काफी बड़ा राज है और थॉर का कोई भी नामो निशान नहीं है। उसके हैमर म्योलनर ने अपने आप को एक गुफा में एक दीवार से चिपका लिया है, और कई लोग उसके पास जाकर उसे लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या वो वर्दी है या फिर नहीं। और इसी में कल्ट फॉलोइंग यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स होते हैं जो उस म्योलनर को कई बार उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक होता है ड्रैगो का थॉर, जो कि उस म्योलनर को उठाने के लिए वर्दी बन जाता है। और उसे लिफ्ट करते ही उसके पास आ जाती है थॉर की पावर्स। लेकिन क्योंकि ये कहानी थॉर की है तो इसमें लोकी का होना तो बनता है। और इस सीरीज का विलन भी लोकी ही है, जो कि अपनी फोर्सेस को भेज देता है ड्रैगो का सामना करने के लिए, और ड्रैगो ने हरा भी देता है। अब इस म्योलनर को उठाते ही ड्रैगो के पास स्ट्रेट अवे थॉर की सारी पावर्स नहीं आ पाती, क्योंकि म्योलनर जो है वो ड्रैगो को काफी समय तक रेजिस्ट करता है और वो उसे अपना मास्टर नहीं मानता। लेकिन एक सच्चा वर्दी होने के नाते ड्रैगो अपना मिशन पूरा करने के बाद लोकी को हरा देता है और इस म्योलनर को छोड़ देता है एक दूसरे डायमेंशन में, ताकि वो अपने असली मास्टर ओडिनसन को ढूंढ सके। इसके बाद आने वाला थॉर है थॉर हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस। तो जैसा कि इसके नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये वाला थॉर जो है वो गैलेक्टस का सेवक है। अब कई लोग इसे कॉस्मिक थॉर से लेकर कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं उन सबको बता देता हूँ कि ये वाला थॉर कॉस्मिक थॉर से डिफरेंट है। ये एग्जिस्ट करता है मार्वल के 616 नहीं बल्कि 717 यूनिवर्स में, जहाँ पर गैलेक्टस जब एस्गार्ड को खाने आता है तो थॉर इस बात को समझ जाता है कि वो उसका सामना नहीं कर सकता, तो वो उसके साथ एक डील स्ट्राइक कर लेता है और उसका हेरल्ड बन जाता है। लेकिन बाद में थॉर को ये चीज पता चलती है कि उसके जाने के बाद लोकी ने ओडिन को मार दिया और उसके कई सारे दोस्तों को कैदी बना लिया। तो थॉर ये समझ जाता है कि अब उसकी डील का कोई भी मतलब नहीं है, और वो अपने बचे हुए दोस्तों को लेता है और अर्थ पे भेज देता है, जिसके बाद गैलेक्टस एस्गार्ड को खा लेता है। इसके बाद आने वाला थॉर है द अल्टीमेट थॉर। तो अल्टीमेट यूनिवर्स की स्टोरी से काफी सारे लोग फेमिलियर हैं। ये कहानी दरअसल में मार्वल के 616 यूनिवर्स से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ अपने रियलिस्टिक टेक्स लिए हुए हैं। तो इस यूनिवर्स के थॉर का ह्यूमन नेम होता है ऑलिव कोलमैन, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, लेकिन उसे ये चीज लगने लगती है कि वो एक नॉर्स गॉड थॉर का रीइंकार्नेशन है, यानी कि पुनर्जन्म। और क्योंकि मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स काफी ज्यादा डार्क है तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, और वो लोग उसे भेज देते हैं एक मेंटल असाइलम में। लेकिन कुछ समय बाद ये चीज क्लियर हो जाती है कि थॉलिव की बात पूरी तरह से सही थी और वो एक गॉड ही है। इसके बाद इसे खुद का हैमर मिलता है, यानी कि खुद का म्योलनर मिलता है, जो कि हमारे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले स्टॉर्म ब्रेकर से काफी मिलता जुलता है।
और ये ज्वाइन कर लेता है अल्टीमेट यूनिवर्स के एवेंजर्स को, जिनका इस यूनिवर्स में नाम अल्टीमेट्स होता है। इसके बाद आने वाला थॉर है द रिवेंजर थॉर। तो कैंसरवर्स के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर डेथ की डेथ हो चुकी है और इसी वजह से इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं मर सकता। मतलब कैंसर की तरह लाइफ यहाँ पर ग्रो करने लगती है। और इस यूनिवर्स के एवेंजर्स जो होते हैं उन्हें मेनी एंगल्ड वंस कंट्रोल करने लगते हैं और वो अपना नाम चेंज करके अपने आप को रिवेंजर्स बोलने लगते हैं। अब कैंसरवर्स के आयरन मैन पे मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, तो अगर आप सभी लोगों ने उसे चेकआउट नहीं किया है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही है, जाकर अभी देख लीजिए। ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद जाके जरूर देखिएगा। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की थॉर रैग्नारॉक में भी थॉर ने अपनी टीम को रिवेंजर्स करके बुलाया था, तो आप लोग उस नाम से इस वाले थॉर को कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अलग नाम है और ये थॉर का बहुत ही डार्क वर्जन है। क्योंकि दिखने में बिल्कुल भी थॉर जैसा नहीं दिखता और बहुत ही घिनौना नजर आता है, लेकिन इसके अलावा इसके पास थॉर की सारी पावर्स होती हैं और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद आने वाला नेक्स्ट थॉर है रैग्नारॉक। तो आज से काफी समय पहले रिलीज होने वाली मार्वल की सिविल वॉर स्टोरी लाइन के दौरान आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दो अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के चलते, और इस वजह से उनके बीच में काफी खतरनाक फाइट होती है। अब इस पूरी फाइट में थॉर की कहानी कुछ अलग ही होती है। वो अपने एस्गार्ड पर रैग्नारॉक से जूझ रहा होता है और उसके पास इंसानों के तामझाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, तो वो साइड को पिक नहीं करता, इनफैक्ट वो अर्थ पे ही नहीं आता। लेकिन रीड रिचर्ड्स और टोनी स्टार्क का खुरापाती दिमाग उन्हें कहाँ रोकने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बनाते हैं थॉर के क्लोन को, जिसका नाम वो लोग रखते हैं रैग्नारॉक। अब कई सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि रैग्नारॉक दरअसल में क्लोन है या फिर असली थॉर है, और उनका ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि रैग्नारॉक बिल्कुल असली थॉर जितना पावरफुल बनता है। इनफैक्ट वो एक बहुत बड़े और पावरफुल सुपर हीरो गोलायथ को तो मार ही डालता है। तो आप सभी लोग इसे समझ सकते होंगे कि टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसके बाद आता है हेलहाउंड थॉर। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को नहीं हरा पाते तो क्या होता। डोरमामू ऑफ कोर्स अर्थ को टेक ओवर कर लेता और उसके बाद चीजें बहुत भयानक होती। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है मार्वल की 5113 अर्थ पे, जिसे दूसरे शब्दों में डोरमामू वर्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर डोरमामू जीत चुका है और उसने पूरे यूनिवर्स पर कंट्रोल कर लिया है, और इसी चक्कर में उसने गुलाम बना लिया है हमारे एवेंजर्स को भी, जो कि डोरमामू के एवेंजर्स कहलाते हैं। और इन्हीं में आता है हेलहाउंड थॉर। ये एक ब्लैक और गोल्डन कलर का आर्मर पहनता है और दिखने में इसका चेहरा हमारे थॉर से बिल्कुल भी नहीं मिलता। ये एक मॉन्स्टरस मॉन्स्टर है, लेकिन इसके बाल अभी भी लंबे और गोल्डन है, और क्योंकि मोस्ट डेफिनेटली वर्दी नहीं है तो म्योनर नहीं उठाता। इसके पास अपना खुद का एक हैमर है जो कि थॉर के म्योनर जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसकी पावर्स थॉर से मिलती जुलती हैं। इसके बाद आता है द वेनम थॉर। तो हल्क से लेकर कैप्टन अमेरिका तक वेनम अपने आप को कई सारे सुपर हीरो से अटैच कर चुका है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मार्वल के 616 यूनिवर्स में वेनम थॉर से अटैच नहीं कर पाया, क्योंकि लाइटनिंग और शॉक वेव्स वेनम की काफी बड़ी वीकनेसेस हैं। और गैस कीजिए कि थॉर किस चीज का गॉड है। जी हाँ, थंडर का। लेकिन मार्वल के 1089 यूनिवर्स में ये चीज चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वेनम की वीकनेस लाइटनिंग नहीं है। इनफैक्ट वो सुपर हीरोज के एड्रेनालिन पे फीड करता है। और इस सिनेरियो में देखने को मिलता है मार्वल के एक व्हाट इफ कॉमिक बुक में, जहाँ पर वेनम स्पाइडरमैन को पोजेस करने के बाद हल्क पे चला जाता है, और जब थॉर हल्क का सामना करके उसे हरा देता है तो वेनम उसे छोड़ता है और थॉर से चिपक जाता है। हालांकि आगे जाकर इसे इनह्यूमंस का ब्लैक बोल्ट हरा देता है, लेकिन ये चीज देखने में काफी अमेजिंग होती है। और अगर इसके अपीयरेंस की बात करी जाए तो ये वाला थॉर वेनम की तरह ही काफी ज्यादा इविल नजर आता है, और ये पूरी तरह से ब्लैक होता है। इसके बाद आता है द ज़ॉम्बी थॉर। तो कोई भी ऑल्टरनेट वर्जन्स की लिस्ट ज़ॉम्बी सुपर हीरोज के बिना तो इनकम्प्लीट होती है, तो इसी में आता है ज़ॉम्बी थॉर भी। तो ये कहानी ज़ॉम्बी वर्स की है, जिसे फिलहाल हम लोग कॉमिक वर्स पे कवर भी कर रहे हैं। तो जो लोग इस स्टोरी को फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग थॉर के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे।
तो ये वाला थॉर भी हमारे मेन मार्वल 616 के थॉर से काफी मिलता जुलता है। इसकी पावर्स और इसकी स्टोरी लाइन भी उसी से मिलती जुलती हैं। और जब इस अर्थ पे सारे के सारे सुपर हीरो ज़ॉम्बी बनने लगते हैं तो ये वाला थॉर जो होता है वो इनका सामना करता है और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इसके एंड में सारे ज़ॉम्बीज थॉर को भी ज़ॉम्बी बना ही देते हैं। और क्योंकि अब थॉर ज़ॉम्बी बन चुका है तो उसके म्योनिर को उठाने की वर्दीनेस जा चुकी है। और इसी वजह से वो अपने लिए खुद का एक हैमर बना लेता है कि म्योनिर जैसा ही दिखता है पर उसमें म्योनिर की कोई भी क्वालिटी नहीं होती। इनफैक्ट थोड़े टाइम तक यूज करने के बाद ये वाला हैमर टूट भी जाता है। इसके बाद आता है द ओल्ड किंग थॉर। तो गॉड द गॉड बुचर की स्टोरी लाइन जिसने भी फॉलो करी है वो ओल्ड किंग थॉर को बहुत अच्छे से जानता है। ये थॉर दरअसल में मेन मार्वल 616 यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है, बस ये आज से काफी ज्यादा फ्यूचर में है। इतने ज्यादा फ्यूचर में कि इस वाली दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं है। लेकिन अगर इस थॉर की पावर्स की बात करी जाए तो ये थॉर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कैरेक्टर्स को ये खुद हरा भी चुका है। और जैसे कि सब कुछ कम है तो आगे जाकर ये डूम का सामना करने के लिए अपने आप को बॉन्ड कर लेता है फिनिक्स फोर्स के साथ भी। तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वाला थॉर कितना ज्यादा अमेजिंग और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन सब के एंड में आता है रून किंग थॉर। तो रून किंग थॉर शायद मेरे ख्याल से थॉर का सबसे ज्यादा फेमस वर्जन है। ये इसीलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना ही नहीं, जो लोग इस चीज को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं मैं उन सबको बता देता हूँ कि ये वाली स्टोरी यानी कि रून किंग थॉर की स्टोरी मेन मार्वल 616 यूनिवर्स की है। और ये टेक प्लेस करती है मार्वल की एवेंजर्स डिसअसेंबल्ड स्टोरी लाइन के तुरंत बाद, जब लोकी के प्लान के हिसाब से एस्गार्ड में रैग्नारॉक आने लगता है। तो थॉर उसी से बचने के लिए और एस्गार्ड को बचाने के लिए कई सारी चीजों को सैक्रिफाइस करता है। और इस तरह से उसे मिल जाती है थॉर फोर्स, जो कि ओडिन फोर्स का ही एक वर्जन होता है। और इसी फोर्स के चलते वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बन जाता है रून किंग थॉर। अगर इस थॉर की पावर्स की बात करी जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्हें तो ये हरा ही देता है, साथ ही साथ एस्गार्ड की रियलिटी को भी रीसेट कर देता है, सिर्फ अपनी पावर्स को टेस्ट करते समय। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए रून किंग थॉर